नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय सर्कल के साथ है हमारा, और सर्कल में हम जो है एक्सरसाइज 10.2 के जो है कुछ क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है भाई? 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है 24 है, और जो हमारा Q से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जो है स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करने के साथ और क्या देखना हमने, यहाँ पे एक टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ओके, अब ये Q पॉइंट है, यहाँ पे हमारा क्या है भाई, ये Q पॉइंट है। Q से सर्कल पे टेंजेंट डाला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अब Q से सेंटर ऑफ सर्कल, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सेंटर, ठीक है, इसकी डिस्टेंस, दिस इज द O पॉइंट, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड हमें पता है सेंटर ऑफ सर्कल से और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे हम जो है फॉर एग्जांपल P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां पे हमने क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है OP। ठीक है, हमारे पास अब गिवन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे QP लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दी हुई है हमारे को 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है, Q पॉइंट की सेंटर O से डिस्टेंस भी गिवन है, वो है हमारी 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान है। अगर जिस भी स्टूडेंट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट आते हैं, इसको बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है 90 डिग्री एंगल है, तो OPQ क्या है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने जो है पाइथागोरस जो है थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो वो क्या कहता है, देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो OQ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा QP स्क्वायर प्लस हमारा OP स्क्वायर। तो यहां पे OQ स्क्वायर कितना है, OQ 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 25 का स्क्वायर। QP हमारा दिया हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस OP स्क्वायर। ये हमने निकालना है OP की लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमें पता है 625 576 प्लस OP स्क्वायर। ये भी मैंने जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वीडियो डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए 625, ये इधर राइट हैंड साइड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो कितना हो जाएगा, 76 है, तो हम इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और ये 25 प्लस के 24 49। ठीक है, तो यहां से OP स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 49, और OP क्या आ जाएगा यहाँ से 49 का हम क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर रूट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 7। तो OP हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो यहां से
ऑप्शन है इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल इजी प्रोसेस है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़नी है और जो बेसिक हमने जो पिछली क्लासों में किए हुए हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एज गिवन इन फिगर, ये फिगर है। ठीक है, इफ टीपी एंड टीक्यू ये क्या है भाई, टेंजेंट है। ठीक है, विद सेंटर ओ है हमारा सेंटर, शो दैट POQ ये कितना है हमारा 110 डिग्री है। दिस एंगल ये कितना है भाई 110 डिग्री है। PTQ इज इक्वल टू PTQ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी, ये भी इजी है। यहाँ पे आपने जो है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए और जो यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इट्स मींस ये 90 डिग्री। हम कितनी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, जो है ये 90 डिग्री होता है। इट्स मींस ये 90, ये हमारा 180, 200 और ये 90, 290। और जो 290 के बाद हमारा एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो कितना हो जाएगा 290 और 360, 290 में 10 ऐड कर देंगे 300 और 60 वहाँ से 360 से तो 70। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, इसको जो हम यहाँ से करेंगे तो क्या है, एंगल TQO क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल TPO ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, एंगल मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंड एंगल POQ ये गिवन है हमें, यहाँ पे ये गिवन है, ये कितना है 110। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 110 और 90 200 और ये हो गया हमारा 290। और हमें पता क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम क्या होता है 360। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम क्या होता है भाई 360 होता है। तो यहां से 290 है, तो यहां पे 3 एंगल का सम भाई 290 है, तो फोर्थ एंगल क्या आ जाएगा 360 से क्या हम माइनस कर देंगे 290, तो ये कितना होता है 70। तो 70 डिग्री जो है हमारा जो एंगल है QTP या PTQ, ये एंगल हमारा जो है यहाँ पे क्या आ गया भाई 70 डिग्री, यही निकालना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने जो है बेसिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बार बार उनको पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, ये कह रहा है कि कोई टेंजेंट है PA एंड PB, कहाँ से P पॉइंट से, टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है। देन POA इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है टेंजेंट PA एंड PB। फॉर एग्जाम्पल दिस इज PA, one tangent you can say, okay. For example this is the second tangent. तो PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined with each other at an angle, कितना है भाई, ये 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री है। तो यहाँ पे POA, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज A पॉइंट, दिस इज
बी पॉइंट एंड दिस इज पी पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है ए पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, देन पी ओ ए, पी ओ ए, यहाँ पे पी ओ ए हमें बताना है कितना होगा। इट्स मीन्स हमें यहाँ पे पी एंड ओ को भी क्या करना पड़ेगा भाई, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या देखना हमने, यहाँ पे पी ए ओ एंड पी बी ओ, हमें पता है ओ बी ये अगेन है, ये क्या है, टेंजेंट के साथ हमारा क्या करेगा भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये दोनों ही ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ ये क्या है, सिमिलर हैं। ये सिमिलर क्यों हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, यहाँ पे क्या है, पी ए इक्वल टू है हमारा पी बी, ये क्या है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वल होती है। ओके, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है भाई, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। हम इसको पहले ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे ओ ए पी एंड बी पी ये क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉमन साइड है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो ओ बी एंड ओ ए ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से ओ ए एंड ओ बी ये क्या है भाई, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। इट्स मीन्स यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी बी ओ ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। पी ए ओ ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी पी बी ओ से। ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगी भाई, ये साइड साइड साइड। ठीक है, यहाँ से साइड साइड भी और आर एच से भी ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इट्स मीन्स जो एंगल हमारा क्या है, ए पी ओ एंड एंगल बी पी ओ ये भी क्या है, इक्वल है। और इन दोनों का सम 80 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये इसका मतलब जो पी ओ है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, 40 डिग्री ईच। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर अलग ले रहा हूँ। दिस एंगल बाइसेक्टर ने बनाया है, तो ये कितना है भाई, यहाँ पे 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री, ये 90, कितना हो गया 130। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 और 90 130, तो ये कितने का रह गया ट्रायंगल, एंगल यहाँ पे 50 डिग्री। तो बिल्कुल इजी था 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारा ये यहाँ पे जो है एंगल, हेंस क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ, तो क्या हो जाएगा पी ए ओ में, यहाँ पे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल हमारा पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से ए पी ओ 40 डिग्री आ चुका है।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 4 एग्जाम्पल 1 में हम पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 40 प्लस PAO 90 डिग्री होता है, रेडियस द्वारा टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है, बार बार कह रहे हैं, पेपर में आएंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एंगल हो जाएगा हमारा POA, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 130, तो यहाँ से एंगल POA कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस के 130, इसका मतलब 50 डिग्री। तो ये हमने POA यही एंगल निकालना था, तो यहाँ पे ये कितना आ चुका है हमारा 50 डिग्री। तो राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने तीनों ही क्वेश्चन किए, तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, ठीक है। और जितने भी बेसिक किए हैं उनकी हेल्प से हम इनको जो है 2-4 जो है मिनट में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर न्यू क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।